अभी एक फौजी क्या बोले काऊ के बारे में, आप लोग बोलेंगे फौजी कहां खड़ा हो गया, क्या बोलेगा। जब मैं पुरी में पैदा हुआ तो थोड़ा बड़ा हुआ तो मां ने बताई, अरे बेटा तुम्हारा 3 माएँ हैं। बोला क्या बात 3 माएँ हैं? मैं तो तीसरी मां हूं, दूसरी मां तुम्हारे गौ माता है, तीसरी माता है ये धरती, ये देश तुम्हारा तीसरी माता है। तब से जब छोटा सा ही था मेरी मां ने बताई थी ये धरती मां का सेवा करो, और मेरी धरती मां का सेवा करते चला गया। अब काउइज्म छोटा सा चीज बताऊं, जब मैंने शादी किया, मैं पुरी में शादी किया। अरे मैं क्यों अपना शादी को गाय के साथ जोड़ता हूं? शादी कहां पर, आप बड़ाई नहीं करना चाहिए। कोई उड़ीसा के साउथ कमिश्नर थे, उनके घर में किसी लड़की से शादी हुआ, तो मैं माता जी को बोला पुरी में इतने बड़े आदमी के घर वहां शादी हो रहा है तो हमारा घर को कैसे सजावट करेंगे। माता जी बोली बेटे तुम छोड़ दो मेरे ऊपर, मेरे पूरे आंगन और मेरे पूरे बगीचे जो थे घर को वो गोबर में लिपाई की। मेरी माँ और मेरे आंटी जो थे वो गोबर में लिपाई की। और मैं भी सहदेव दासा जी से बात कर रहा था, हमारा वहां एक फ्रूट होता है वो, उसमें जगन्नाथ मंदिर में खटाई बनता है, उसमें मसाला लगा करके उसका रोशनी की, ये भी मेरे को याद है। तो ये है हमारा गौ माता। और इसके बारे में अब मैं आऊंगा कि इसका फौज के साथ क्या संबंध है। उसके पहले थोड़ा सा मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी से बात उनके बारे में बताऊंगा, शायद वो भूल गया होंगे। हमने जब उनके साथ एक प्रधानमंत्री के 3 प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी में जब हम थे, हम उनके साथ प्रधानमंत्री के साथ हम विजिट किए थे, उनको याद दिला रहा था। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं डॉक्टर सहदेव दासा जी को कि वो नया चैनल खोल रहे हैं काउइज्म के बारे में, और उनको मुबारकबाद देता हूं। और कमलेश जी को भी मुबारकबाद देता हूं, इतने सिद्धांतवादी हैं जो काउवादी के लिए काम करते हैं। एक चीज मैं बताऊंगा, मेरे को बताया कि हमारा गाय जो है यूएई और दुबई को जाते हैं गुजरात कोस्ट से, तो हम दोनों पहुंचे अहमदाबाद कोर्ट में, हम कोर्ट में केस किया और जीते भी। और वहां पर जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैन कर दिया गया हमारा कैटल स्मगलिंग, जो कैटल जो है वो शिपमेंट नहीं होगा। दूसरा एक चीज बताएंगे, बॉर्डर में क्या होता था, गांधी माई फेस्टिवल को नेपाल में कम से कम 1 लाख गाय हमारे जाते थे नेपाल को। अब वो चीज सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया और उसमें हम जीते, और वहां पर जो है नेपाल को जाना बंद हो गया। अरे हम बॉर्डर में जाकर के देखे, वहां तो किसी का मां बाप नहीं है, लगातार हमारे गाय जो हैं वह बांग्लादेश को जा रहे हैं, और इसको बंद करना बड़ा जरूरी था। जब हम बांग्लादेश को, ढाका को कोई मीटिंग के लिए जाते थे तो हमको लेकर के मार्केट को जाते थे। देखिए आप लेदर फैक्ट्री में आप लेदर का सामान खरीदिए, हमारा बहुत अच्छे लेदर फैक्ट्री में काम होता है। कहां से लेदर आता है? आपके कंट्री से आता है। तब से हमने प्रण लिया कि बांग्लादेश को ये गाय जाना बंद होना चाहिए, और हम इसको काम करके छोड़े। हमारा टाइम पे जितना हो, कम से कम 30 लाख गाय हमने ब्लॉक किए थे बांग्लादेश को जाना, 30 लाख गाय। और एक और चीज बताएंगे, अब उस टाइम से जो सबसे बड़ा जो स्मगलर था, गाय का तस्कर था इनामुल हक, बड़े कोशिश करके अभी 2021 में ही पकड़ा गया है। कब से देखिए 2021 में पकड़ा गया है, और उससे पता लगेगा कौन कौन उनके साथ संपृक्त थे। तो ये जो है हमारा, अगर हम इसको ब्लॉक नहीं करेंगे
तो हमारे जो गाय है, अभी अब बैल का कीमत क्यों बढ़ गया हमारे देश में? आप यूपी देखो, पंजाब देखो, हरियाणा देखो, उड़ीसा देखो, बंगाल देखो, सब जगह बैल का दाम बढ़ गया, गाय का दाम बढ़ गया। इट इज बिकॉज बांग्लादेश को जा रहा है। बांग्लादेश जो है उनका मीट एक्सपोर्ट करता है, स्किन, लेदर प्रोडक्ट्स सब एक्सपोर्ट करता है, हमारे देश से जाते हैं। और इसको बंद करना बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा है कि आज कम से कम 99% स्मगलिंग जो है कैटल वो बांग्लादेश को बंद हो चुका है। मैं श्रेय देना चाहूँगा मेरे जो जवान हैं उनके लिए। और गाय जो है, मैं एक चीज बताऊंगा, अरे हम कृष्ण भक्त है, जगन्नाथ भक्त है। अरे कृष्ण जी जो हैं वो तो गाय के भक्त थे। ये जो देश है गाय के भक्त है। यहाँ जो सुब्रमण्य स्वामी जी बैठे हैं गाय के भक्त हैं, आप जो बैठे हैं गाय के भक्त हैं, मेरी माता जो है माँ वो गाय के भक्त हैं। अरे गाय के भक्त जो होते हैं वो किसी को डरना नहीं चाहिए। और ये जो मैं तो ओपन खोल के कहूंगा, ये गोरक्षक जितना होते हैं ना उनको बढ़ावा देना चाहिए। हम हिंदू हैं, ये ओपनली बोलना चाहिए हम हिंदू हैं। मैं एक फोर्स ऑफिसर हूं, फिर भी मैं गर्व करता हूं कि मैं हिंदू हूं और मैं हिंदू रहूंगा। मेरे को कोई बोले कि क्यों बोलता है इसे, मैं गर्व करता हूं कि मैं हिंदू हूं। और हम ओपनली क्यों नहीं बात कर सकते? अगर हम ट्विटर में लिखते हैं कि हम हिंदू हैं, बड़ा आ जाता है उसके ऊपर, अरे ये क्या 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 बोल। अरे हम हिंदुस्तान के रहने वाला हिंदू है, हम क्यों नहीं गर्व से बोलेंगे कि हम हिंदू है? और हम क्यों नहीं बोलेंगे कि गाय जो है ये हमारा गोमाता है, हमारा माता है? गर्व से बोले, छिपाने का कुछ नहीं है। जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो कम से कम गर्व करे, अपने घर में एक गाय तो पाले। लेकिन एक चीज मैं सुब्रमण्य स्वामी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे अभी सभी बता रहे, सब वक्ता बता रहे थे, अरे भाई गांव में सब गाय पालेंगे। अब सब तो शहर को आ गए, अब शहरवासी क्या करेंगे? वहां भी तो हिंदू हैं, तो वो गाय कैसे रखेंगे? आजकल ये कोविड जो हुआ ना, इसके लिए शहरवासी जितने हैं सब अपने अपने गांव में एक घर बना करके, एक एरिया बना करके रखे हुए हैं। अरे हम प्रार्थना करते हैं अगर आपका कोई भी छोटा सा जगह है पहाड़ में, एक गाय तो रखो, एक गाय रख लीजिए। और एक चीज और बताऊंगा, मेरे तीसरी माँ को, मेरी तीसरी माँ, हमारे घर में 13 गाय थे। मेरी तीसरी माँ क्या करती थी, गाय का जो दूध हमारा घर में होता था, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो बच्चा पैदा होता था वो हमारा घर से बुलाती थी और उनको 2-2 लीटर दूध, अब तो लीटर था नहीं, वो नाप करके 2-2 तकरीबन लीटर वो उनके घर को देती थी। और आज मेरे बड़ा भाई यही काम करता है। वो गाय हम बिल्कुल जाने नहीं देंगे। और एक बार मेरे अंकल ने बोले ये गाय तो बूढ़ी हो गई, इसको गौशाला भेजवा देते हैं। तो मेरे माँ ने बताया अरे तुम भी तो बूढ़े हो गए हो, तुमको निकाल देंगे घर से निकाल दे? नहीं निकाल सकते। ये हिंदुस्तान है, हम रहेंगे, हमारा गाय रहेंगे और ये देश रहेगा, देश बढ़ेगा, हमारा गाय भी बढ़ेंगे। धन्यवाद।